अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउडफ्लेयर का उस रिसेंट आउटेज के बारे में जिसने पूरी दुनिया की वेबसाइट्स, एप्स और सर्विसेज को एकदम से बंद करके रख दिया था। लेकिन आखिर हुआ क्या था? इससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये क्लाउडफ्लेयर है क्या। क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट को स्पीड, फास्ट, सिक्योर और स्टेबल बनाने वाली एक सर्विसेज है। जब भी आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट चलाते हैं तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है DNS डोमेन नेम सिस्टम और एक है CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले उस आउटेज के बारे में जिक्र करेंगे जो 18 नवंबर को पेश आया। 18 नवंबर को सुबह एक अजीब सी बात हो गई। आपने नोटिस किया होगा जो यूज़र्स ChatGPT, कैनवा, ट्विटर और ट्रेडिंग की मुख्तलिफ साइट्स यूज़ करते हैं, उनको के साथ एक वाक़या रनमा हुआ। इसका रीज़न सिर्फ एक कंपनी थी, वो है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर दुनिया भर की वेब ट्रैफिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैंडल करता है। अगर क्लाउडफ्लेयर डाउन तो इंटरनेट का आधा हिस्सा डाउन हो जाता है। अब सवाल यह है कि आउटेज हुआ क्यों। क्लाउडफ्लेयर की बूट मैनेजमेंट सर्विसेज एक बड़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज़ करती है। यह फाइल टाइम के साथ इतनी बड़ी हो गई कि सॉफ्टवेयर की जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई और इसका अंदाज़ा कंपनी को भी नहीं हो सका। जब लिमिट क्रॉस हो गई तो सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो क्रैश हो गया और क्रैश की वजह से वेबसाइट्स लोड होना बंद हो गई। जो यूज़र्स ChatGPT यूज़ करते हैं, सोशल जो मीडिया प्लेटफॉर्म है एलन मस्क का X यूज़ करते हैं, वो लोड नहीं हो रही थी। APIs भी फेल हो रही थी, जो एप्स हैं वो हैंग हो रही थी और मुख्तलिफ डैशबोर्ड्स हैं वो हैंग हो रहे थे और होस्ट एरर या सर्विस अनअवेलेबल जैसे एरर आ रहे थे। अब हम बात करते हैं ये कोई हैक था, साइबर अटैक था या क्या था। ये कोई हैकिंग या साइबर अटैक बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ क्लाउडफ्लेयर के खुद का इंटरनल बग था। तकरीबन ये जो आउटेज है वो 2 से 3 घंटे तक ये सिचुएशन वर्स रही। उसके बाद तकरीबन 2-3 घंटे के बाद क्लाउडफ्लेयर ने इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया और वापस नॉर्मल स्टेट में लाया। क्लाउडफ्लेयर ने बड़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को स्प्लिट किया, उसके बाद सिस्टम्स लिमिट्स को अपडेट की, फिर उसके बाद ग्लोबल जो नेटवर्क है रूटिंग को दोबारा से रीसेट किया और डेटा सेंटर को स्टेबलाइज किया और उनके जो CEO ने वो है पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया। अगर बात करें तो ये कोई हैक भी नहीं था, ये कोई साइबर अटैक भी नहीं था, सिर्फ क्लाउडफ्लेयर के एक सॉफ्टवेयर बग था जिसने पूरी दुनिया को इम्पेक्ट कर दिया। अब हमने स्टार्ट में बात की थी कि CDN DNS प्रोवाइडर, जैसे DNS है डोमेन नेम सिस्टम है, CDN है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, इसके बारे में हमने बात की थी। क्लाउडफ्लेयर जो है वो इन दोनों का प्रोवाइडर है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं DNS प्रोवाइडर क्या होता है। DNS बेसिकली इंटरनेट का फ़ोन बुक होता है। जब आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं लाइक facebook.com, google.com, chatgpt.com, abc.com जो भी है, तो ये DNS उस नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि 142.250.64.78 इस तरीके से वो उस नेम को DNS IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये है कि DNS नेम को IP एड्रेस में बदल देता है। तो ये जो सर्विस है ये आपको क्लाउडफ्लेयर प्रोवाइड कर देती है। वेबसाइट अब अगर DNS जो है वो डाउन हो जाए तो वेबसाइट का जो नाम है वो रिजॉल्व नहीं होगा, वेबसाइट लोड नहीं होती, इसलिए क्लाउडफ्लेयर जैसे DNS प्रोवाइडर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी वजह से देखो जो ही DNS डाउन हो गया उसमें एरर आ गया, पूरी दुनिया की मुख्तलिफ वेबसाइट जो हैं वो भी डाउन हो गई, उसके साथ काम भी रुक गया। अब जो है वो DNS जो क्लाउडफ्लेयर है वो दुनिया का फास्टेस्ट जो है वो DNS है। क्लाउडफ्लेयर है वो आपको CDN भी प्रोवाइड करता है। अब CDN का क्या काम होता है कि वेबसाइट को फास्ट करना, सर्वर के लोड को कम करना, डेटा को यूज़र के नियरेस्ट जो सर्वर है उससे लोड करना। अब फॉर एग्जांपल आप कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, तो अब जब वेबसाइट जो सर्वर है वो USA में है, आपका वेबसाइट सर्वर है, नॉर्मली साइट्स क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। लेकिन अगर क्लाउडफ्लेयर CDN यूज़ करें, क्लाउडफ्लेयर आपको कराची, लाहौर, दुबई या दिल्ली के नियरेस्ट डेटा सेंटर से कंटेंट दे देता है। इसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है, बैंडविड्थ कम होगी, लोड कम होगा, वेबसाइट जो है वो स्टेबल होगी। तो वेबसाइट को फास्ट और जो है वो स्टेबल बनाता है ये CDN। अब क्लाउडफ्लेयर किस चीज़ का प्रोवाइडर है मैंने आपको बता दिया, DNS का है, CDN का है, साथ में सिक्योरिटी है। इसमें आपकी जो वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं उससे आपको बचा देता है। SSL प्रोवाइडर है, रिवर्स प्रॉक्सी है। इसलिए यूँ ही क्लाउडफ्लेयर डाउन हो गया, हाफ इंटरनेट आपका जो है वो इफेक्ट हो गया। DNS क्या है, एड्रेस बुक है जो लोगों को बताता है कि रेस्टोरेंट का एड्रेस क्या है फॉर एग्जांपल। और CDN जो है वो मल्टीपल ब्रांच हैं, जैसे किस सिटी में फास्ट डिलीवरी देता है, मुख्तलिफ ब्रांच होती हैं ABC। क्लाउडफ्लेयर सिक्योरिटी गार्ड प्लस फास्ट डिलीवरी सिस्टम प्लस एड्रेस बुक सब एक साथ। अगर क्लाउडफ्लेयर डाउन
एड्रेस बुक भी डाउन, डिलीवरी सिस्टम भी डाउन, सिक्योरिटी भी डाउन, इसलिए सब वेबसाइट हैवी इम्पैक्ट्स आ जाती हैं। अब इससे इस बात का अंदाज़ा हो कि जो क्लाउडफ्लेयर यूज़ करते हैं सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट है, उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि सिर्फ एक जो है वो CDN या DNS से पे डिपेंड करने से उनकी वेबसाइट जो होती हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। ये फ्यूचर के लिए एक थ्रेट भी हो गया। उसके बाद लोगों को पता भी चल गया कि अगर सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड कर दी जाए तो ये है कि उनका जो सिस्टम है वो डाउन हो जाए। अब इसकी वजह से जो डिफरेंट लॉस हो गए, तकरीबन मार्केट शेयर में 3.5% जो है वो अपना क्लाउडफ्लेयर का जो शेयर है वो गिर गया। और इसके साथ जो डिफरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं वो रुक गई, जिसकी वजह से उनका लॉस हो गया। अब तक मतलब ये है जो टोटल एस्टिमेट है उसका अंदाज़ा नहीं है कि कितना लॉस हो गया, लेकिन लॉस काफ़ी ज़्यादा भी हो गया है, क्योंकि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट उसके बाद डिफरेंट ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं। अगर उनके पास यूज़र की रिक्वेस्ट ही ना आए, उनकी बाई सेलिंग ना हो जाए तो कैसे काम करेंगे। इसकी वजह से जो है वो काफ़ी लॉस भी हो गया। थैंक यू। अगर आप इस तरह की आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं जो डिफरेंट चीज़ों के बारे में, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट जो है वो नॉलेज से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।